अंजू जो आई है कहीं वो कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं बन के आ गई, कहीं वो कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं बन के आ गई, कहीं वो यहाँ आकर के किसी चीज की रेकी तो नहीं करने आई है। क्योंकि एक मकसद से सीमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा गया था और वो मकसद में उस मकसद को सीमा अंजाम नहीं दे पाई, तो उसी मकसद को अंजाम देने के लिए ये अंजू वहां से पूरी ट्रेन होकर के आई है। मैं तो सरकार से और एजेंसी से ये दरखास्त करती हूँ कि अंजू पे एक इंक्वायरी सेट हो। ये कौन सी ममता है जो अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती तो है लेकिन वो बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। अगर भगवान के बाद हम किसी को दर्जा देते हैं तो वो माँ का दर्जा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। आज हम बात करेंगे अंजू, जो कि इंडिया से पाकिस्तान जाकर उन्होंने शादी की थी और पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आई थी, जिन्होंने यहाँ से शादी की है। दोनों का कनेक्शन क्या है? हमारे साथ है मानवी जी, और उनको कहा और क्या पूरा इसका कनेक्शन हो सकता है। देखिए, सीमा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और वो अवैध तरीके से आ जाती है, ना उसके पास कोई वीजा था और वो खुद तो आती ही आती है, अपने साथ 4 बच्चों को ले आती है। 4 बच्चों को वो जैसे लेके आती है अलग अलग मुल्क को पार करके बिना वीजा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जब लोगों ने सवाल उठाया तभी जाकर के जांच एजेंसीज ने उस पर जांच करी और कहीं ना कहीं उसे क्लीन चिट नहीं दी और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया ने उसको टोटली एक्सपोज कर दिया। तो पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत सीमा को अवैध तरीके से हिंदुस्तान भेजा गया और जैसे वो यहाँ के एक्सपोज हुई, ठीक उसी वक्त अंजू का वीजा लग जाना। 1.5 साल से अंजू का वीजा पेंडिंग था, अंजू का वीजा लग जाता है और वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। दूसरी बात ये, अंजू जो पाकिस्तान जाती है वो सिर्फ 2 दिन के लिए जाती है। 2 दिन कह करके वो वहीं पे बस जाती है। अब आप ये देखिए, खुद ही आपस में सवाल ये सवाल जो है ये बहुत बड़ा है कि वो वहां जाकर के क्यों रहती है। चाहे सीमा हैदर हिंदुस्तान आती है, उसके 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों को लेकर के आती है। ये कौन सी ममता है जो अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती तो है लेकिन वो बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। अगर भगवान के बाद हम किसी को दर्जा देते हैं तो वो माँ का दर्जा होता है। सीमा दुश्मन मुल्क की वो हिंदुस्तान आ जाती है बच्चों को लेके, ये बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक इंसान है, एक औरत जो बच्चों को छोड़ के जा सकती है, मैं हस्बैंड की यहाँ बात भी नहीं कर रही, फैमिली की बात भी नहीं कर रही, वो अपने बच्चों को छोड़ करके जा सकती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जरूर सोची समझी साजिश के तहत है। और आए दिन हम बात करते हैं कि लोग किसी तरीके से पाकिस्तान फंड्स को वो देता है लोगों को कि वो लोग आकर के उनको ना कहीं अंजू को जो ये यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान बुलाया गया है, ये कहीं ना कहीं इसमें फंड्स की बहुत बड़ी बात होती है। ये पैसे को देख करके लोग को खरीद लेते हैं। इन्होंने पैसा दिया अंजू को और अंजू वहां पे जाएगी और जैसे जैसे पाकिस्तान बोलेगा वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो वैसे वैसे करेगी। अब देखिए, वो पाकिस्तान गई है, 2 दिन के लिए गई थी और वो वहीं जाकर के बस गई। वहां पे जाकर के पहले उसको बुर्खा पहनाया, उसका धर्म परिवर्तन किया, उसकी जबरन शादी करी और ये कहीं ना कहीं उसके इंटरव्यू में भी आया। क्योंकि जब हम लोग हिंदुस्तान के लोगों के और मीडिया के सवाल थे कि अंजू को दिखाओ, तो वो हमें सिर्फ बुरके में पाई गई। दूसरी बात ये कि अब वो कुछ महीनों के बाद आ जाती है। पहले तो ये कहते हैं कि उसका 1 साल का वीजा है, लेकिन ये 1 साल के वीजे से बहुत पहले आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल लोगों के मन में बिल्कुल सही उठ रहा है कि ये जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजी जा रही है, कहीं ये प्लानिंग के तहत तो नहीं, कहीं पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं। क्योंकि कोई 1 साल के जाने के बाद कहती मैं 1 साल वहां रुकूंगी, 1 साल का कबल वीजा था, तो इतनी जल्दी क्यों आ जाती है। तो अब जांच एजेंसीज, हिंदुस्तान की जांच एजेंसीज ये जांचेगी कि अंजू जो आई है कहीं वो कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं बन के आ गई, कहीं वो कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं बन के आ गई, कहीं वो यहाँ आकर के किसी चीज की रेकी तो नहीं करने आई है। क्योंकि एक मकसद से सीमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा गया था और वो मकसद में उस मकसद को सीमा अंजाम नहीं दे पाई, तो उसी मकसद को अंजाम देने के लिए ये अंजू वहां से पूरी ट्रेन होकर के आई है। मैं तो सरकार से और एजेंसी से ये दरखास्त करती हूँ कि अंजू पे एक इंक्वायरी सेट हो, क्योंकि ये पता लगना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने उसने इतने महीने किसके साथ बिताए, इतने महीने उसने क्या किया, उसका एक मिनट का हिसाब होना बहुत जरूरी है। तभी जाके जांच एजेंसी को कुछ समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कैसी माँ की ममता है जो इतने महीने तक तो जागी नहीं और अचानक ही जाग गई, जो कह रही है कि मेरी माँ की ममता जाग गई और मुझे बच्चों की याद आ रही है, इसीलिए मैं हिंदुस्तान आई हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो किसी न किसी साजिश का हिस्सा है। जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सीमा भी किसी साजिश का हिस्सा थी। क्योंकि अगर मैं आपको पुरानी बात बताना चाहती हूँ, कसाब जो 26/11 हुआ था, वो कसाब एक नहीं आया था, वो टोलियों में आया था। और कुछ कर्मचारी होटल में पहले आ गए थे, कुछ कर्मचारी होटल के बाहर काम कर रहे थे और कुछ कर्मचारी होटल के सिक्योरिटी में लगे हुए थे और कसाब बाद में आता है।
कसाब बाद में आता है। तो इसी तरह सीमा भी किसी न किसी प्लान का हिस्सा है। यहाँ पे आई वो रेकी करने, जैसे मैंने कहा एक्सपोज हो गई, तो अंजू अब वही काम जो सीमा काम अपना करने पे फेल हो गई थी, पाकिस्तान ने जो भेजा था वही काम अब अंजू को सौंप दिया गया है। तो अब ये जांच एजेंसीज का काम है कि उससे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, उसको आम ना घूमने दिया जाए, उसको हिरासत में ले, उससे पूछताछ करे, क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क से जिस हिसाब से यहाँ से गई है उसका आना हमारे हिंदुस्तान को खतरा है। मैं कहीं ना कहीं वो बोलेगी मेरी ममता, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैं इधर आई हूँ, अंजू बोल रही है। तो आप भी एक महिला हो, आप भी एक देखो महिला का प्यार होता है बच्चे के प्रति, तो आपको लगता है कि वो कहीं ममता है? देखिए ये ममता सब वो कह रही है कि मेरे को ममता है। ममता वो कहाँ गई जब इतने महीने वो अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई? वो 2 दिन भी जो गई थी वो एक किस्म का भाग करके गई थी, वो बता करके नहीं गई थी घर से। तब उसको कोई ममता नहीं आई कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे से कैसे रहेंगे, उसके छोटे छोटे बच्चों को माँ का प्यार होगा। और वहां जाकर के 2 दिन का बोल करके वो पाकिस्तान में जाकर के बस जाती है। उसको कोई बच्चों से लगाव नहीं था, उसे कोई फैमिली से लगाव नहीं है, उसे किसी से भी लगाव नहीं है। उसे लगाव है तो सिर्फ पैसे से, और वो मकसद को अंजाम देने के लिए एक बहाना तो होता है ना कि किस लिए आप आ रहे हैं। जैसे एक सीमा हैदर ने एक बहाना ढूंढ लिया था, क्योंकि अगर आपने उस वक्त का टाइम देखा होगा जब सीमा पे बहुत इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी में ये भी उठ करके आया था, ये साबित हुआ था कि सचिन सिर्फ एक लौता आदमी नहीं था जिससे वो बात कर रही थी, उससे बहुत लोगों से बात कर रही थी, वो बड़े बड़े अफसर से भी बात कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती थी अगर अफसर से वो बात करती है, उससे दोस्ती होती है और कहीं वो बात आगे बढ़ती है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारी डिफेंस की है, हमारे हिंदुस्तान की फाइनेंस की और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी की है, वो सारी सीमा वहां पहुंचा दे। अब वो अंजू का जिस तरीके से वापस आना, अब कोई तो एक रीजन होना चाहिए ना, तो वो बच्चों का बोल दिया, उसे बच्चों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई माँ की ममता नहीं देखी जो कुछ महीनों के बाद उमड़े, इससे पहले नहीं। मैं अंजू का आना और सीमा हैदर, अभी उनकी जांच चल रही है, जांच के बावजूद भी सीमा ऐसा तो नहीं है कि अभी सबको ठंडे बस्ते में डालकर उसके बाद अपना कुछ प्लानिंग हो, या हो सकता है कि नेक्स्ट अभी ऐसा कुछ? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि सीमा की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि सबकी नजर इस वक्त सीमा पे है। अगर आप देखिए जनता की नजरें भी सीमा पे है, क्योंकि सारे लोग सीमा को सारे लोगों ने उसको क्लीन चिट नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो सोची समझी साजिश के तहत भेजी गई है। अगर आप मीडिया बोलो, मीडिया की भी वो नजरों में है, तो वो कोई ऐसा स्मार्ट मूव नहीं कर सकती। सारी एजेंसीज, किसी भी एजेंसी ने उसको क्लीन चिट नहीं दी। एटीएस की भी उसकी जांच चली है, उसने भी उसको क्लीन चिट नहीं दी। तो अब देखिए अगर एटीएस ने उसको क्लीन चिट नहीं दी, तो कहीं ना कहीं एटीएस को भी शंका है कि इसके जो तार है वो किसी टेररिज्म से जुड़े हुए होंगे। तो सीमा, मुझे नहीं लगता कि सीमा से कोई मूव होगा, इसीलिए उसके बदले उन्होंने अंजू को तैयार किया। क्योंकि देखिए टाइमिंग, जब यहाँ सीमा एक्सपोज हुई तो पाकिस्तान की बौखलाहट देखे, जब यहाँ पे उसके ऊपर एटीएस की इंक्वायरी हुई थी तो वहां पे मंदिर पे बॉम्ब फेंक दिया गया था। जब यहाँ पे उसकी इंक्वायरी हुई थी तो वहां पे हमारे हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा था। तो आप उसी हिसाब से देखिए, हिंदुस्तानियों पे भी जो वहां पे रहते हैं कुछ, तो उन पे भी अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं पे भी अत्याचार हो रहा था। तो आप उस हिसाब से देखिए कि अगर यहाँ पे उसकी इंक्वायरी अगर वो सच्ची है, अगर वो प्यार से ही आई है, अगर उसको सचिन से प्यार था और उसको और कुछ भी रीजन नहीं है, कोई भी षड्यंत्र नहीं है, कोई भी साजिश नहीं है, तो पाकिस्तान की बौखलाहट नहीं होती। तो ये अपने आप में ही आंसर दे देती है कि वहां की जो बौखलाहट है वो बताती है कहीं ना कहीं कुछ राज है जो उनके मन में छुपे हुए हैं, वो निकालने अब जांच एजेंसीज को बहुत जरूरी है। आप सभी का स्वागत है पूरी खबर देखने के लिए। हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।